नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 25 अक्टूबर को जो भी कंपनीज के रिगार्डिंग मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आई है उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और हर न्यूज को बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने एक पीडीएफ फॉर्मेट तैयार किया है जिससे आप हर न्यूज को बहुत ही आसानी वे में समझ सके एंड हर न्यूज का हम लास्ट में कंक्लूजन और इम्पैक्ट भी देखने वाले हैं ताकि इससे हमें कंपनी की न्यूज को और भी समझने में आसानी रह सके। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है विंटवेल्थ। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि विंटवेल्थ इन टॉक्स टू क्लोज $20 मिलियन राउंड लेड बाय वर्टेक्स वेंचर। चलिए जानते हैं डिटेल में कि ये न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि विंटवेल्थ बेंगलुरु बेस्ड एक वेलटेक प्लेटफॉर्म जो रिटेल इन्वेस्टर को बॉन्ड और फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का मौका देता है, अब अपना नया $20 मिलियन रुपीस 167 करोड़ अप्रोक्स का फंडिंग राउंड क्लोज करने की तैयारी में है। ये राउंड वर्टेक्स वेंचर SEA एंड इंडिया लीड कर रही है और ये कंपनी का पिछले 2 साल में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन फंडिंग राउंड होगा। 2020 में अजिंक्य कुलकर्णी, अभिक पटेल, शशांक चिमलदारी और अंशुल गुप्ता ने मिलकर विंटवेल्थ शुरू की थी जो अब सेबी लिस्टेड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर के फ्रेमवर्क के अंडर काम करती है। प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टर 1,000 से लेकर 10,000 तक के टिकट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अब तक कंपनी का 0 डिफॉल्ट रिकॉर्ड बना हुआ है। इस फ्रेश फंडिंग का यूज विंट अपने कोर बॉन्ड मार्केट प्लेस को एक्सपेंड करने, NBFC आर्म विंड कैपिटल को स्ट्रेंथन करने और टेक्नोलॉजी और लैंडिंग प्रोडक्ट्स में स्केल बढ़ाने के लिए करेगी। इंडिया में वेलटेक सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है क्योंकि लोग म्यूचुअल फंड और इक्विटीज के अलावा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खोज रहे हैं। पहले के इन्वेस्टर में निखिल कामादिरोदा, कुणाल शाह, CRED और वेंचर फंड जैसे इंडिया ओक्यूएंट, ब्लूम वेंचर्स, 314 कैपिटल, 8 डॉट्स वेंचर भी शामिल रहे हैं। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये है कि अगर ये $20 मिलियन डील क्लोज हो जाती है तो ये विंटवेल्थ के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। ये फंडिंग कंपनी के लिए फिक्स इनकम और अल्टरनेटिव एसेट सेगमेंट में ग्रोथ को एक्सीलरेट करेगी और विंट को इंडिया के रिटेल इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के रूप में एस्टेब्लिश करेगी। ये डेवलपमेंट इंडिया के फिनटेक लैंडस्केप में वेल्थ टेक रेवोल्यूशन को और तेज करने वाला एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है रेलटेल कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि रेलटेल वर्क्स ऑर्डर वर्थ ₹209 करोड़ कैंसिल बाय बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। तो चलिए जानते हैं कि डिटेल में ये न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक झटका लगा है जब बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने उनका 209.79 करोड़ का वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये प्रोजेक्ट PM शरी स्कीम के तहत बिहार के स्कूल में एजुकेशन क्वालिटी इनहेंस करने के लिए दिया गया था। रेलटेल ने ये ऑर्डर 13 सितंबर 2025 को रिसीव किया था और ये उनके लिए एक मेजर डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव माना जा रहा था, लेकिन अब BEPC ने अनअवॉइडेबल रीजन के चलते ही इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। कंपनी ने इस अपडेट को सेबी रेगुलेशन 30 के तहत एक्सचेंज, NSE और BSE पर डिस्क्लोज कर दिया है। रेलटेल ने क्लेरिफाई किया है कि ये कैंसिलेशन कस्टमर के डिसीजन के चलते हुआ है और कंपनी की तरफ से कोई ऑपरेशन लैप्स नहीं था। चलिए जानते हैं कि इस न्यूज का जो कंक्लूजन है और इम्पैक्ट है वो क्या है। ये 209 करोड़ का ऑर्डर कैंसिल होना रेलटेल के लिए एक शॉर्ट टर्म सेटबैक है क्योंकि ये उनके एजुकेशन और स्टेट लेवल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। फिर भी कंपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर फोकस बनाए रखेगी। लॉन्ग टर्म में रेलटेल के लिए स्कोप अब भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नियर टर्म रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन पर हल्का सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है GX ग्रुप। इसके रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज है कि GX ग्रुप टू एस्टेब्लिश 500 करोड़
फोटोनिक मॉड्यूल एंड चिप फैसिलिटी इन इंडिया। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि जीके ग्रुप ने भारत के टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, जिससे वो फोटोनिक मॉड्यूल और चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश करेगी। नया यूनिट मानेसर गुड़गांव में हेडक्वार्टर होगा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भिवाड़ी राजस्थान में सेट अप की जाएगी और चेन्नई में एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को एक्सपेंड किया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट फेज 1 के तहत एग्जीक्यूट होगा, जिससे 300 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। कंपनी के सीईओ परितोष प्रजापति के मुताबिक ऑपरेशन फाइनेंशियल ईयर 2027 के क्वार्टर 1 तक शुरू हो जाएंगे और अक्टूबर 2026 से चिप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी। नया वेंचर जीएक्स क्वांटम फोटोनिक प्राइवेट लिमिटेड नेदरलैंड बेस्ड स्मार्ट फोटोनिक बीवी के पार्टनरशिप में बनाया गया है, जिससे भारत की सेमीकंडक्टर विजन और पीआईएल स्कीम को बूस्ट मिलने वाला है। फोटोनिक टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट जेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन माना जा रहा है, जिसमें ऑप्टिकल डाटा ट्रांसमिशन, लिडार और क्वांटम डिवाइसेस जैसे क्रिटिकल यूजेस केसेस शामिल है। जीएस ग्रुप का कहना है कि भारत में इस सेक्टर का $50 मिलियन का पोटेंशियल मार्केट है। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये है कि इस 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ जीएस ग्रुप भारत के ऑप्टिक और फोटोनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में एक नया युग की शुरुआत कर रहा है। ये प्रोजेक्ट केवल इंपोर्ट डिपेंडेंसी पर काम करेगा, बल्कि भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर और टेलीकॉम सप्लाई चेन में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाने की तरफ ले जाएगा। अगर प्लान टाइम पर एग्जीक्यूट होता है तो ये इनिशिएटिव भारत के मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी सोवर्जिनिटी विजन को एक बड़ा पुश देगा। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी। इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड, वो है 18 रुपए पर शेयर का। इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 27 अक्टूबर 2025 की और इसका जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा 16 नवंबर 2025 को। तो इस कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग जो भी प्राइस में मोमेंटम होती है शेयर प्राइस में, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर नहीं है और अगर आपके पास ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर है तो आपको इंटरिम डिविडेंड मिलने वाला है 18 रुपए पर शेयर का 27 अक्टूबर 2025 की इसकी रिकॉर्ड डेट है और 16 नवंबर 2025 को इसका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आज की जो कंपनी थी जिनके रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई थी लेटेस्ट, वो हमने कंपनी कवर कर ली है। कल हम नई कंपनी जिसके रिगार्डिंग मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आती है उन न्यूज के साथ अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो इस तरह से हर कंपनी के रिगार्डिंग जो भी मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आती है उनसे एडवांस में अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके।